आज इस वीडियो में हम अलजेब्रा के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सवाल को आसानी से मात्र 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अलजेब्रा के इस क्वेश्चन को मात्र 1 से 2 सेकंड में बिना पेन के यूज़ किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ़ x इक्वल टू 3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3, देन पूछ रहा है हमसे एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा है? तो एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 33 इक्वल टू व्हाट। और नीचे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसे सॉल्व करना शुरू करो तो ये आपका काफ़ी लंबा जाने वाला है, शायद आपके आंसर भी नहीं आए। तो हम इसे देखते हैं, हम इन द माइंड इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को अपने अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक से हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमें इस टेक्निक में करने क्या होता है, हम देख रहे हैं एक्स इक्वल टू हमारा दे रखा है 3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3। अब 1/3 है, 1/3 यानी कि 1/3 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। तो 2 टू द पावर 0 पॉइंट समथिंग समझिए आपका नेग्लिजिबल ही होता है। 2 टू द पावर समथिंग तो आपका 1 होता है, और पॉइंट में कुछ भी है वो हमारा नेग्लिजिबल माना जाता है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। फिर 2 टू द पावर 2/3 है, ये भी आपका पॉइंट में ही आ जाएगा। तो ये सारे हमारे नेग्लिजिबल हमने मान लिया, इन सारे का हमने कोई वैल्यू नहीं माना। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू बिकॉज हम देखें तो हमारा है एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3, और हमसे पूछ रहे हैं एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 33 इक्वल टू व्हाट। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में करेंगे क्या, बिकॉज हमें दे रहा है कि इन सारे का वैल्यू को हमें नेग्लिजिबल मानना है, मतलब कि हमें मानना है कि इन सारे का वैल्यू 0 के बराबर है, इन सारे के वैल्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज 2 टू द पावर 2/3 है, 2/3 ये भी हमारे 0 पॉइंट समथिंग है, और 1/3 भी 0 पॉइंट समथिंग है, और 0 पॉइंट समथिंग माइनस 0 पॉइंट समथिंग तो 0 पॉइंट समथिंग ही होता है। तो हमने इसे नेग्लिजिबल माना। तो अगर इसे नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य माना तो हमारा बचा क्या, x इक्वल टू 3 बचा। अगर हमने इसे माना कि ये हमारा कुछ भी नहीं है तो हमारे पास बचा क्या, तो x इक्वल टू 3। तो हम ट्राई करेंगे पुट x इक्वल टू 3। हम x इक्वल टू 3 मान के देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 33 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 33 इंटू 3 प्लस 33। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो गया 27, इसका वैल्यू आपका क्या हो गया 27, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 81, फिर ये हो गया 99, ये 33। इन सारे को, ये हमारा बीच में माइनस था, ये प्लस, इन सारे को हमने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू हमारा आ गया 78। बट ये आपका कह रहा है इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, इससे थोड़ा सा क्या आएगा ज़्यादा, बिकॉज 2 पे पावर 2/3 माइनस 2 पे पावर 1/3 0 पॉइंट समथिंग आता है। तो इसका हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो भी वैल्यू होगा ये या तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 के बीच में होगा, बिकॉज ये तो हमारा 0 पॉइंट समथिंग ही रह जाएगा। तो अगर हमने x इक्वल टू 3 पुट किया तो हमारा आ गया 78। अब हम x इक्वल टू, तो 78 से जो ज़्यादा होगा वही हमारे आंसर होंगे। तो 2 हमारे ऑप्शन है 78 से ज़्यादा। तो अब हम x इक्वल टू 4 रख के चेक कर लेते हैं, दोनों के बीच में जो हमारे आंसर होंगे वही हमारे आंसर होगा। तब हमने चेक किया पुट x इक्वल टू क्या, तो 4। तो x इक्वल टू 4 किया तो 4 का क्यूब यानी कि 64 माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारा हो गया 144 प्लस 33 इंटू 4 क्या हो गया, तो 132 प्लस 33। इन सारे को हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, तो 85। तो हमारा जो भी वैल्यू होगा इन दोनों के बीच में ही होगा, बिकॉज ये हमारा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग x का वैल्यू आएगा। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 जो हमने पुट किया उसके बीचों बीच आएगा। तो 78 एंड 85 के बीच में कौन सा वैल्यू है, तो डी नंबर 80। तो आपने देखा ये हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड से कितना इजी बताया। आप चाहो तो इसे सॉल्व खुद से करके देख सकते हो, ये आपका काफ़ी लंबा जाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 को इधर साइड भेजोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 2 टू द पावर 2/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3। अब आप इसे सॉल्व करना शुरू करो, मतलब जैसे कि हमने आपको बताया x इक्वल टू आपको दे रखा है, तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 2/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3। अब हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे, बिकॉज आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 33 का वैल्यू। अब आप देखो आपको इसमें कितना झमेला होने वाला है। सबसे पहले आपको a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगाना होगा। तो a माइनस बी का होल क्यू होता क्या है, तो
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आप सारे को इस तरह से पुट करके करोगे, उसके बाद आपको इसमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इन सारे का क्यूब दोनों तरफ से निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। फिर हम इसे टोटली सॉल्व करेंगे तो ये आपका काफ़ी हार्ड, काफ़ी लंबा जाने वाला एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 9x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू ये हमारा 2⁻2/3 ये सब है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/3 बिकॉज क्यूब है तो 2⁻2/3 का क्यूब ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर इस पर क्यूब करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2⁻2 यानी 4। इस तरह से ये भी 3 से 3 कैंसिल तो 1। अब हमारा ये हो गया और इंटू क्या हो जाएगा तो 2⁻2/3 माइनस 2⁻1/3 जिसका वैल्यू आपको दे रखा है x माइनस 3। तो ये हमारा हो गया x माइनस 3। अब आप इसे दोनों तरफ से सॉल्व करोगे तो जो कि आपका काफ़ी लंबा प्रोसेस जाने वाला है, शायद आपके आंसर्स भी नहीं है। तो क्यों ना हम इसे इस मेथड से सॉल्व करें, बाई अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड से देखा कि हमने इसे कितनी आसानी से पुट कर दिया नेग्लिजिबल मान के। एक बार x इक्वल टू 3 पुट करके देख लिया, एक बार x इक्वल टू 4 और दोनों के बीच में जो वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दोनों के बीच के वैल्यू हमारे दे रखे थे 80, तो वो हमारा हो गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ये ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।